एक जमाना था हीरो लोगों ने ढीली पैंट पहना, इतनी ढीली कि एक आदमी अगर घुस से चल के तो घुस ही गई तो वो ढीला पहन की यहो ढीला पहन, वो टाइट करके यहो टाइट करके, वो फाड़ल के यहो फाड़ी दिल की। अब डर छी कहे वो खोली ना देख यहो खोली दी थी, जो झमेला खत्म। तो पैंट अभी निकली है जिस पैंट का नाम है जींस पैंट, यहां फट्टा यहां फट्टा यहां फट्टा, अचुतरो मन फट्टा। ये देखिए अभी आगे में बैठा है दो बच्चा, जींस पैंट पहन के बैठा, लेकिन फटी हुई पैंट नहीं है। ये बच्चा बोली नहीं हमारे फट नहीं जाए। ये पैंट कौन सी पैंट है? एक नौजवान को मैंने देखा फटी पैंट पहन के, बड़ा खूबसूरत लड़का था, खड़ा था। मैंने अपने ड्राइवर तस्वुर को देखा, बुलाया, उसको 10 टका दिए। ड्राइवर को बोले उस लड़का को दे दो, लगता गरीब घर का बच्चा है, कुछ खाया नहीं होगा, चेहरा बता रहा। तो ले आके 10 रुपया उसको दिया कि बाबू लो। तो बोला कि क्या हम फकीर हैं का? हम लोग इधर करीब आया, हम लोग बेटा ये फटा कपड़ा पहना हुआ है, मांगते उनते हो का? बोला ओ ये पैंट, ये तो फैशन है। लानत हो ऐसी फैशन पे, आग लगे फैशन पे। फटा हुआ कपड़ा मानो, सुनो मेरे बच्चों, फटा हुआ कपड़ा मत पहनना, घर से बरकत चली जाएगी। अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक पर, जिस्म आधार पर जो कपड़ा अगर फट जाता, अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से सीकर पहनते। कपड़ा को सीकर पहनो, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलेगा माशाअल्लाह। हमारा बच्चा जींस पैंट पहनकर क्या बोलेंगे? अभी पैंट इतनी टाइट आ रही है हजरत कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। वो बच्चे अगर पैंट पहनकर अगर मस्जिद में चला जाए, वो सही से सजदा नहीं कर पाए। बोलो बात सही थी गलत थी तो असली बोला नहीं हो। इरंग कॉटन, हम तो ये कहते ये नकल किया है हीरो लोगों का। एक जमाना था हीरो लोगों ने ढीली पैंट पहना, इतनी ढीली कि एक आदमी अगर घुस से चल के तो घुस ही गई तो वो ढीला पहन की यहो ढीला पहन, वो टाइट करके यहो टाइट करके, वो फाड़ल के और छी कहे वो खोली ना देख यहो खोली दी थी, जो झमेला खत्म। अरे नकल अगर करनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उमर बिन खत्ताब की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उस्मान गनी की नकल करो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अरे नकल अगर करनी है हजरत अली की करो, हजरत तलहा की करो, हजरत जुबैर की करो, हजरत साद की करो। काहे नाचने वालों की नकल करते हैं? जी नौजवानों को पैगाम लेकर जाओ, जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ, यहां से खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेहमान जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। लेकिन मेहमान कैसा? एक आदमी मेहमानी किया एक बस्ती में, पहली मर्तबा गया, लेकिन वहां का कायदा दस्तूर रस्म मालूम नहीं था बेचारा को। तो गया राती के ले पहुंच ले, खाना जब टाइम मिली तो थाला में खाना अब्बर का लाठी एली, तो मेहमान आगू में थाल रखल की, अब्बा बगल में लाठी रख ली। तो मेहमान पूछल के लाठी का ना अल्लाह? तो लड़का बोली ने इकरो काम खामे के बाद है ते पहले खाना खा खेते, कोई खाना खेते बोलो ते खेबा। मेहमान पूछल की बाबू ने बोला ही लाठी का ना ला। तो नौजवान बोली देखिए हमारा मालूम नहीं था, लेकिन ये लाठी का काम जब ते खाना खेलबा तब इकर काम है। बोले बाबू भूख खत्म हो गया। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया हम बताने की कोशिश करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। ऐसा मेहमान, ये 5 वक्त की नमाज है, रोजा का अहकाम जमीन पर अल्लाह ने उतारा है, हज का अहकाम अल्लाह ने जमीन पर उतारा है, सदका खैरात का अल्लाह ने हुक्म जमीन पर उतारा है। ए नौजवानों सुनो, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह जब अपने महबूब को नमाज देना चाहा, जानते हो 7वें आसमान पर, सिदरतुल मुंतहा पर, अर्श मुअल्ला के पार अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। ये नमाज को तुम क्या जानो? नमाज क्या है तुम्हें पता भी है, खबर भी है नमाज क्या है?
अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज को समझ लोगे तो कसम खुदा कि अल्लाह जिंदगी बदल देगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जो किसान जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस खेत के अंदर में बरकत अता फरमा। तो नमाज को क्या समझो, नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल करके देखो, सजदों से अपनी पेशानी को लगा कर देखो। अल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी को ना बदल दिया तो फिर इस फकीर की जबान को काट देना। नमाज तो कहती है हमसे मोहब्बत करके देखो, हमसे दिल लगा कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अर्शे पे बुलाया, हजरत जिब्रील को भेजा, ओ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला कर ले आओ। हजरत जिब्राइल आए, तशरीफ लाए। अल्लाह के महबूब सोए हुए थे। कहा कि या अल्लाह, हजरत जिब्राइल ने कहा कि मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, तेरा महबूब सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, आदाब मुस्तफ़ा क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे महबूब को आवाज देकर मत जगाना। कहा कि या अल्लाह फिर कैसे जगाऊं? तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील ऐसा करो, अपने पलों को तलवों से मलो, मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब बेदार हुए। कहा कि अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। ये बुराक क्या कहते हैं कि सवारी खड़ी है। अल्लाह के नबी ने वजू फरमाया, वजू बनाने के बाद बुराक पर बैठे। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तमाम अंबिया कराम सब बनाकर खड़े थे। अल्लाह के नबी ने इमामत फरमाया। फिर वहां अल्लाह अपनी कुदरत से अपने महबूब को पहले आसमान पे बुलाए। पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है जानते हैं? जितनी जमीन से लेकर पहले आसमान तक की दूरी है उतनी दूरी पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक की दूरी। भाई आसमान कितने हैं? बोलो कितने आसमान हैं? 7 आसमान पार किए, 7 आसमान पार किए। सिदरतुल मुंतहा आया। हजरत जिब्राइल रुक गए कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहां से आप अकेले सफर करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील तू आगे क्यों नहीं जा सकता? कहा कि या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे अगर बाल बराबर भी हम बढ़ गए तो हमारे पर जल जाएंगे। ये वो मकाम है, अर्श के बाद ला मकाम की मंजिल है। ओ सारे जलवे उठे, ये अल्लाह है, ये अल्लाह का महबूब है। सारी बातें हो गई, निकले लौटे वहां से। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए मेरे बंदों के लिए। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज।